एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसानों के संघर्ष का 27वां दिन। सरकार से बातचीत पर किसान लेंगे फैसला। सुबह 10 बजे किसान संगठनों की बैठक। किसानों ने खून से लिखा सरकार को खत। सरकार से बातचीत पर सस्पेंस बरकरार। कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसानों को सड़क पर संघर्ष करते हुए आज 27 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच 8 दिसंबर के बाद से बातचीत पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन जब एक बार फिर बातचीत की सुगबुगाहट शुरू हो रही है, कृषि मंत्रालय की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव पर फैसला करने के लिए सुबह 10 बजे किसानों की बैठक होनी है। 10 बजे हमारी मीटिंग होएगी संयुक्त मोर्चे की, उसमें विचार कर फैसला करेंगे कि सरकार के साथ का मीटिंग करनी है या ना करनी है। उस चिट्ठी को पढ़कर फैसला करेंगे अगला। जब सरकार वो कानूनों पर संशोधन करने के लिए आ सकती है, वो रद्द करने के लिए भी सहमत हो सकती है, क्योंकि सरकार पर एक प्रेशर है लोगों का। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन भी बदस्तूर जारी है। आंदोलन की आग तेज रखने के लिए किसान लगातार नए कदम उठा रहे हैं। सोमवार को किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर रक्तदान का आयोजन किया और फिर उसी खून से पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी। किसान अपने खून की स्याही से चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। किसान यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना जो खून है वो डोनेट कर रहे हैं और उसी खून से ये जो चिट्ठी है वो लिखी जा रही है। ये चिट्ठी हमने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के नाम पे लिखी है। इस गुरु नानक साहब के संदेश को समझो और इसको काले कानून को आप वापस लो। सोमवार से चैन में भूख हड़ताल की भी शुरुआत हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर समेत देश में करीब 100 जगहों पर 11-11 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की भूख हड़ताल जारी है। आप देख सकते हैं मंच पर जो किसान बैठे हुए हैं, ये सभी भूख हड़ताल पर हैं। 11 किसान सुबह 11 बजे मंच पर पहुंचे भूख हड़ताल के लिए। मंगलवार सुबह 11 बजे तक इनकी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। रोटेशन में अगले 3 दिन तक इसी तरीके से 11-11 जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार की तरफ से दोबारा बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बावजूद किसान नेता साफ कर चुके हैं कि कानून वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक बिल वापसी नहीं होती, जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, फैसले नहीं होते, जब तक किसान तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा। एक तरफ किसान सरकार से बातचीत पर फैसला लेने वाले हैं, वहीं कृषि मंत्री ने फिर एक बार कानूनों की तारीफ करके संदेश दे दिया है कि सरकार पीछे कदम नहीं हटाएगी। सोमवार को एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों से बात करते हुए कानून को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की। आपने अच्छी नीयत से कोई अच्छी नीति बनाई है तो उसको स्वीकारोक्ति मिलेगी ही। इस जज्बे के साथ आप सब लोग काम करें और इन नए कानूनों को भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे जहां भी आप जाएं तो इन कानूनों के बारे में बता सकें। सरकार भले कानून वापसी के लिए तैयार ना हो, लेकिन किसानों से बातचीत के बाद सरकार एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने, किसान कारोबारी विवाद का निपटारा एडीएम की जगह सिविल कोर्ट में करने, प्राइवेट मंडी में कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन जैसे मुद्दे पर संशोधन के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दल किसानों को आंदोलन के लिए भड़काकर किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। कुछ साजिशी ताकतें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधे पर बंदूक चला रही हैं कि ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर इस तरह की जो कहानी और किस्सों के माध्यम से इस तरह से भ्रम और भय का माहौल पैदा करके अपना कोई फ़ायदा उठाएंगे। वो अपना फ़ायदा तो उठा नहीं पाएंगे, किसानों का नुकसान करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। फिर भी सरकार की तरफ से कोशिश है कि किसानों से बातचीत करके आंदोलन की फैलती इस आग पर काबू पाया जा सके, जिसके लिए सरकार को किसानों के जवाब का इंतजार है।
कृषि मंत्रालय को अब किसानों के जवाब का इंतजार है। मंत्रालय के सूत्रों का यह भी कहना है कि अब तक मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव किसानों को दिए गए हैं उनमें कुछ नए बिंदु जोड़ने हैं या नहीं, ये किसानों के जवाब के बाद ही तय किया जाएगा। इस लिहाज से आज किसानों की बैठक अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से हर सिग्नल और संदेश दिया जा चुका है कि कानून वापस नहीं होगा। किसान भी कानून वापसी की जिद पर हैं। बातचीत से क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, निगाहें इस पर बनी हैं। तो सुबह 10 बजे किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच ये आंदोलन की आग देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए भी तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान भी ठान चुके हैं आंदोलन तेज करना है। दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में अलग अलग हिस्सों से दिल्ली कूच का सिलसिला जारी है। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। आंदोलन के समर्थन में दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा रहे किसानों को रोका गया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। किसानों को रोकने की प्रशासन की कोशिश नाकाम साबित हुई। किसानों को रोके जाने के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी आंदोलन तेज हो गया और रास्ते बंद कर दिए गए। हमारी ट्राली आ रही, पीछे पुलिस हमको परेशान कर रही है। हम लोग शांति तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें यहाँ आने दिया जाए। हम बार बार पुलिस से यही आगाह कर रहे हैं कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हमको आराम से दिल्ली आने दिया जाए। हमारी ट्राली परसों भी रोकी गई, आज फिर 30 ट्राली रोकी गई। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उनकी लड़ाई केंद्र से है, ऐसे में राज्य सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए। वहाँ पे पीलीभीत से कुछ लोग हमारे आ रहे थे, रामपुर से आ रहे थे, तो उनको रोक रहे थे और वे जहाँ बैठते थे आगे बैरिकेडिंग लगा देते थे। तो ये तो गलत चीज़ है भाई, कोई घर से निकल के आ गया, आप उसको क्यों तंग कर रहे हो? तभी स्टेट गवर्नमेंट से हमारा मामला नहीं है, भारत सरकार से जो भी तय होगा यहाँ पर उसको सब मानना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक से भी अखिल भारतीय सभा की अगुवाई में सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्र सरकार के 3 काले कानून वो वापस लेने चाहिए। बीज के बारे में जो बिल आया है उसको वापस लेना चाहिए। उसके साथ महाराष्ट्र के किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि का जो संकट है उसका बुनियादी प्रश्न है कि खेती माल को दाम मिलना चाहिए, और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि आधार भाव का जो संरक्षण है उसको कानूनी दायरा दिया जाए। किसानों के अलावा हरियाणा के भिवानी जाटू खाप के लोग भी लाव लश्कर के साथ किसानों के समर्थन में दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। किसानों के फैलते आंदोलन के बीच पंजाब में इनकम टैक्स की तरफ से आढ़तियों और कमीशन एजेंट पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। इनकम टैक्स और ईडी के छापे के विरोध में पंजाब के आढ़तियों ने 4 दिन के लिए दुकान बंद रखने का फैसला लिया है। किसान संगठनों का आरोप है कि ये सब किसानों को परेशान किए जाने का हथकंडा है, लेकिन आंदोलन पर इसका असर नहीं होगा। FCRA, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें जो है इसकी हम निंदा की है आज इस पीसी में, और ये कहते हैं कि ये हथकंडा जो है बहुत निचले स्तर का है, यानी वो छोटे छोटे जो लोग हैं जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अब इस तरह का वो यातना और पनिशमेंट करना चाहती है जो ठीक भी नहीं है। आंदोलन की राह में रुकावट पैदा करने के आरोप का नतीजा ये हुआ है कि किसानों ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे दी है। पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व में आज किसान संगठन मुंबई में अंबानी कॉर्पोरेट हाउस के बाहर मार्च निकालने वाले हैं। राजू शेट्टी ने राष्ट्रपति से दखल देकर तीनों कानून वापस लेने की मांग की है। दूसरी तरफ आंदोलन तेज करने के लिए दिल्ली में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसान संगठन बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेताओं से कृषि कानून के विरोध की बात लिखित में देने की मांग कर रहे हैं। जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेस लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके घरों पे जाएंगे, लोग जाएंगे, चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे, और नहीं कर रहे तो आप लिखें, आप हमको दे दें। अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर चुके किसान सरकार पर दबाव के लिए हर दांव अपना रहे हैं।
हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कानून वापसी का रास्ता मुश्किल है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।